जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। एक नई जगह से सैनिक रिक्रूटमेंट आई हुई है टीचर्स के लिए, नॉन टीचर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर्स की है, नॉन टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी चीज़ है सैनिक स्कूलों में क्या कि रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं, सैलरी बहुत अच्छी देते हैं। सैलरी पैकेज इनकी सेंट्रल की जैसे सर्विस होती है ना, उनकी अकॉर्डिंग ये सैलरी ऑलमोस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके यहाँ जा सकते हैं, यहाँ अगर अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर एक बार आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ का हो जाता है ना, तो फिर आपके हर जगह के वैकेंसी के लिए, हर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी में बहुत बेनिफिशियल होता है। पूरा वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कहाँ से क्या क्या वैकेंसी आई है। सबसे अच्छी चीज़ है कि रेजिडेंस और फूड भी ये प्रोवाइड करते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें। चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से है। बात की जाए तो स्कूल मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। जिन लोगों ने MBBS कर रखी है तो उनके लिए वैकेंसी है। इसमें पेमेंट बहुत अच्छी खासी है, 73,400 कंसोलिडेटेड है। उसके बाद 50 ईयर्स तक की एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल है कि वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगली वैकेंसी की बात की जाए तो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। वन वैकेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन ये OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए वैकेंसी है, तो इसमें सभी कोई अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC वाले वही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BTech कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 62,356 की रुपये की पे सैलरी देंगे। इसमें आप ऊपर नीचे आप बातचीत करके आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलावा उसमें क्वालिफिकेशन दी है। अगली अगर वैकेंसी की बात की जाए तो PGT मैथमेटिक्स की है। वन वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, मतलब कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मैथमेटिक्स से। वो अगर क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कोर्स फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मतलब अपने एजुकेशन मैथमेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन हो गई, क्वालिफिकेशन इतनी ही है बस। उसके अलावा आगे बस टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, PGT CBSE एफिलेटेड, मतलब। उसके अलावा अगर सैलरी की बात की जाए तो 62,356 रुपीज़। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10 जनवरी तक 40 ईयर्स अगर आपकी एज हो गई है या उससे कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा BEd होना चाहिए आपके पास, MSc के साथ साथ BEd होना चाहिए। अगर और वैकेंसी की बात की जाए तो TGT सोशल साइंस की वैकेंसी है। TGT सोशल साइंस में वैकेंसी है, वन वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल SC कैटेगरी वाले की वैकेंसी है। इसमें और भी किसी भी कैटेगरी से कोई भी इसको भर नहीं सकता, इसमें कोई भी और नहीं भर सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए सैलरी की तो सैलरी इसमें 58,819 रुपीज़ है। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका BA होना चाहिए, 4 ईयर के BA और प्लस BEd होना चाहिए सोशल साइंस में। इसके अलावा मतलब हिस्ट्री के साथ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, हिस्ट्री विद द एटलीस्ट 50% मार्क के साथ कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो। इसके ये है इनकी वैकेंसीज़ की। उसके बाद PTI कम मैट्रन की फ़ीमेल की वैकेंसी है। वन वैकेंसी फॉर अनरिजर्व, मतलब UR के लिए इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में BPEd होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसमें भी सैलरी अच्छी खासी है, 58,819। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो काउंसलर की वैकेंसी है, लेकिन ये भी OBC नॉन क्रीमी लेयर्स वालों के लिए वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो साइकोलॉजी होनी चाहिए, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी किसी भी एक में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। सैलरी देंगे 58,819। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अच्छी खासी दी है, उसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें सिर्फ आपने 12th कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल है, बस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉर्स राइड। जहाँ तक रही सैलरी की बात तो सैलरी 38,252 रुपीज़ देंगे। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं कैसे करना है। एलिजिबल कैंडिडेट में भी अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द, ये स्कूल की वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी जाके आप यहाँ देख सकते हैं। इसी से जाकर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के
उसके बाद एक रिसेंट फोटो साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्डर, मतलब बहुत पुरानी फ़ोटोज़ नहीं देंगे। और एक सेल्फ एड्रेस एनवलप डली अफिक्स, मतलब आपका उस पर स्टैम्प लगा हुआ होना चाहिए। 30 रुपीज़ का एक इन्वॉल्व आप उसमें करेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू वो आपको कॉलिंग लेटर वगैरह भेजेंगे आपके एड्रेस पर। डिमांड ड्राफ्ट और 500 फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर्स वालों के लिए 500 का डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। और SC ST वालों के लिए 250 रुपीज़। वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल कालीकरी, अन्नमया पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट AP, आंध्र प्रदेश से आई हुई है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। ये फीस चार्ज कर रहे हैं 500 फॉर द OBC एंड जनरल कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, और 250 रुपीज़ SC और ST वालों के लिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आपको वहाँ जॉब करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तभी आप इसके लिए फॉर्म भरें। नहीं तो बेटर होगा कि फ़ी इतना पैसा लगा के और आपको सिलेक्शन ना हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी क्वालिफ़िकेशन इसे मैच करती है, हमें यहाँ के जॉब लेने की, क्योंकि सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी टीचर्स को रखते हैं तो उन्हीं टीचर्स को वो आगे भी रिकमेंड करते हैं परमानेंट टीचर के रूप में। तो यहाँ जॉब करने में आपको लिए एक आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जो नेक्स्ट टाइम अगर उनका परमानेंट पोस्ट आता है तो उसमें ये आपको ही कंसीडर करेंगे। तो ये बेनिफिशियल भी हो जाता है। तो देख के अप्लाई करें। इसका जो ऑफिशियल साइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा।